शहजादी नूरा और राजों का जंगल। गहरी रात थी। चांद आसमान पर चमक रहा था और एक पुरअसरार जंगल अपनी खामोशी में डूबा हुआ था। इस जंगल के बीचों बीच एक छुपी हुई गार थी जिसका नाम कहफ था, जहां रहती थी एक शहजादी रहती थी नूरा। वो आम शहजादियों जैसी नहीं थी, ना महल, ना ताज, ना नौकर, बस एक गार और जंगल के जानवर इसके साथ ही थे। एक सफेद भेड़िया जिसका नाम था साया, एक नरम दिल हरन चांदनी, एक बातूनी तोता मिठो, ये सब इसके दोस्त थे। हर सुबह नूरा गार से निकलती, फूलों के दरमियान चलती, परिंदों के साथ गुनगुनाती। वो बहुत खुश थी। एक रात आसमान पर बादल गरजने लगे, हुआ जोर से चलने लगी। अचानक जंगल के दरख्त हिलने लगे और दूर कहीं से एक खौफनाक आवाज आई, नुवोरा, वापस आओ। नूरा चौंक गई। ये आवाज मुझे क्यों बुला रही है? साया भिड़िया गराया, चांदनी हरन डर कर पीछे हट गई। मीठू ने कहा, यह आवाज अच्छी नहीं, मत जाओ। लेकिन नूरा के दिल में एक अजीब खिंचाव था। वो कहफ के खफिया दरवाजे की तरफ चल पड़ी। इस रात नूरा ने पहली बार अपनी गार के अंदर गहराई में जाने का फैसला किया। वो आगे बढ़ी तो अचानक दीवार खुद ब खुद खुल गई। पीछे एक खफिया रास्ता था। नूरा ने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गए। वहां दूर चमकता हुआ पत्थर नजर आया। जब वो रास्ता में सबसे आखिर वाले कमरे में पहुंची तो वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जैसे ही नूरा ने इसे छुआ, रोशनी फैल गई, हुआ रख गई और एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक बादशाह, एक मलका और एक नन्ही शहजादी। वो शहजादी नूरा खुद थी। एक आवाज गूंजी, तुम इस जंगल की नहीं, तुम एक सल्तनत की वारिस हो। नूरा के हाथ कांपने लगे। तुम्हें यहाँ क्यों हूं? आवाज ने कहा, क्योंकि एक तारीख जादूगरनी ने तुम्हें यहाँ कैद किया था। अचानक गार में अंधेरा छा गया और एक साया जाहिर हुआ। मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी। वही जादूगरनी थी। उसकी आंखें सरख, आवाज सर्द थी। नूरा अकेली नहीं थी। साया, चांदनी और मीठो गार में दाखिल हो गए। साया ने जादूगरनी पर हमला किया। चांदनी ने नूरा को बचाया। मीठू ने जादूगरनी को उलझाया। नूरा ने हिम्मत की और नीला पत्थर उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को मजबूती से पकड़ा, एक जबरदस्त रोशनी फैल। जादूगरनी चीखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी। जंगल पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। नूरा ने अपने दोस्तों को देखा। मैं अकेली नहीं हूं, यही मेरा घर है और यही मेरा खानदान। जैसे ही नूरा गार से बाहर निकली, इसे दूर पहाड़ों के पीछे एक और चमकती रोशनी नजर आई और दोबारा एक आवाज आई, असल राज अभी बाकी है। सुबह की नरम रोशनी जंगल पर फैल चुकी थी, लेकिन नूरा के दिल में एक बेचैनी थी। वो चमकती हुई रोशनी जो उसने रात को पहाड़ों के पीछे देखी थी, अब भी उसके जहन में गूंज रही थी। साया बोला, मुझे ये जगह महफूज नहीं लगती। मीठू ने पर फड़फड़ाए, मैंने सुना है इन पहाड़ों में कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छुपा है। चांदनी ने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये तुम्हारा माजी है तो हमें जाना होगा। नूरा ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, हम वहां जाएंगे। पहाड़ों का सफर आसान नहीं था। तेज हुआ, फिसलती चट्टानें और अजीब खामोशी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रास्ते में अचानक दरख्तों के पीछे से सरगोशी आई, वापस चले जाओ। नूरा रख गई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचे, अचानक हर तरफ धुंध छा गई। नूरा ने देखा, उसके दोस्त एक एक करके गायब हो रहे थे। साया, चांदनी, मीठू, वो अकेली रह गई। वक्त का धोखा। अचानक इसके सामने एक दरवाजा जाहिर हुआ, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन खुद ब खुद खुल गया। नूरा अंदर गई और हैरान रह गई। वो एक महल में खड़ी थी। सुनहरी दीवारें, शाही लिबास, नौकर झके हुए और सामने वो खुद, लेकिन एक शहजादी के रूप में अपनी ही परछाई नूरा ने देखा। इसकी दूसरी शक्ल इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट अजीब थी, सर्द। तुम देर से आई हो,
नूरा घबरा गई। तुम कौन हो? वो बोला, मैं तुम्हारी वो शक्ल हूं जो ताकत चाहती है सब कुछ अपने लिए। नूरा के एक्स ने हाथ बढ़ाया। मेरे साथ आ जाओ, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तुम्हें जंगल की जरूरत नहीं, इन कमजोर दोस्तों की। नूरा के दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया, लेकिन फिर इसे याद आया साया की वफादारी, चांदनी की मासूमियत, मिठू की हिंसी। नूरा ने जोर से कहा, नहीं, मेरी ताकत मेरे दोस्त हैं। अचानक महल टूटने लगा। तो फिर तुम सब कुछ खो दोगी। अंधेरा फैल गया, जमीन हिलने लगी और एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। अचानक रोशनी चमकी और साया, चांदनी और मीठू वापस आ गए। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। नूरा ने आंखें बंद की और दिल से एक दुआ की। अचानक इसके हाथ से रोशनी निकली, इसके गिर्द एक चमकता दायरा बना और नूरा कमजोर होने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। नूरा चौंक गई, रोशनी खत्म हुई, महल गायब हो गया। नूरा दोबारा पहाड़ के बाहर खड़ी थी। इसके दोस्त इसके साथ थे, लेकिन इसके दिल में एक डर बाकी था। क्या वो अंधी ताकत वाकई खत्म हुई या अभी भी इसके अंदर छुपी हुई है? अचानक नूरा के हाथ पर एक स्याह निशान जाहिर हुआ और दूर कहीं एक हिंसी गूंजी। ये तो अभी शुरुआत है। रात दोबारा जंगल पर छा गई थी। हवा पहले से ज्यादा सर्द थी और हर तरफ एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। नूरा खामोश बैठी थी। इसके हाथ पर वो स्याह निशान हल्का हल्का चमक रहा था। साया ने धीरे से कहा, ये निशान खतरनाक है। मेथो बोला, ये आम जादू नहीं, ये किसी बहुत पुरानी ताकत की निशानी है। चांदनी ने परेशानी से नूरा को देखा। हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। नूरा ने आहिस्ता कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है सच जानने का। नूरा दोबारा अपनी गार कहफ के अंदर गई, लेकिन इस बार दीवार खुद ब खुद नहीं खुली, बल्कि जमीन कांपने लगी और एक नया बड़ा दरवाजा जाहिर हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पर अजीब निशानात बने और बीच में वही स्याह निशान। नूरा ने अपना हाथ इस पर रखा। दरवाजा जोर से खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ी जगह थी, जैसे कोई कदीम मंदिर हो। दरमियान में एक आईना खड़ा था। जैसे ही नूरा उसके करीब गई, आईना खुद ब खुद चमकने लगा और इसमें एक मंजर नजर आया। एक बादशाह, एक मुल्का और एक नन्ही बच्ची, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो बच्ची सिर्फ रोशनी नहीं थी, उसके अंदर अंधी ताकत भी थी। एक आवाज गूंजी, तुम सिर्फ रोशनी नहीं, तुम रोशनी और अंधेरे दोनों का हिस्सा हो। नूरा की आंखें खिल गईं। तो शैडो नोरा, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा दूसरा हिस्सा है। अचानक शैडो नोरा दोबारा जाहिर हुई। आखिर तुमने सच जान लिया, उसने कहा। या तो तुम मुझे कबूल करो या हमेशा के लिए कमजोर रहो। साया गुस्से में आया, हम इसे खत्म कर देंगे है। लेकिन नूरा ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, सब हैरान रह गए। नूरा आहिस्ता आहिस्ता शैडो नोरा के करीब गई। इसके दिल में खौफ भी था, लेकिन एक सुकून भी। इसने कहा, मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कबूल करती हूं। रोशनी और अंधेरे का मिलाप। अचानक जबरदस्त रोशनी फैली, जमीन हिलने लगी और शैडो नोरा नूरा के अंदर जज्ब होने लगी। वो चीखी नहीं, बल्कि मुस्कुराई और गायब हो गई। नूरा की आंखें खुलें। अब वो पहले जैसी नहीं थी। इसकी आंखों में रोशनी भी थी और एक हल्की सी तारीकी भी, लेकिन इस बार वो कंट्रोल में थी। दोस्तों का खौफ और यकीन। साया पीछे हटा, तुम ठीक हो? नूरा मुस्कुराई। अब मैं मुकम्मल हूँ। चांदनी आस्ता करीब आई। मेथो ने खुशी से चीख मारी, वाह, अब तुम तो सपर शहजादी बन गई हो। अचानक जमीन से रोशनी निकली और एक रास्ता जाहिर हुआ, वही रास्ता जो इसकी सल्तनत की तरफ जाता था। नूरा ने अपने दोस्तों को देखा। मेरा असल घर वहां है, लेकिन मेरा दिल यहाँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर इसने कहा, मैं दोनों की हिफाजत करूंगी।
جنگل اور سلطنت کی نورا اپنے دوستوں کے ساتھ اس راستے پر چل پڑی، ایک نئی زندگی کی طرف جہاں وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک محافظ بننے والی تھی۔ جیسے ہی وہ دور گئی، کاف کے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی چمک باقی رہ گئی اور ایک دھیمی آواز آئی، ہر طاقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔